क्या लाना चाहते हो सीएस एग्जीक्यूटिव में आप भी रैंक, लेकिन पता नहीं कैसे? आओ बताती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनीवाल। एंड आज मैं आप लोगों के संग कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिसे जानकर आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है इन गेटिंग द रैंक इन सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 24 अटेम्प्ट। सी सबसे पहला, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्टार्ट करना रहेगा। रैंकर का सबसे पहला एडवांटेज होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जिसने पहले स्टार्ट कर दिया है वो पहले रेस खत्म कर लेता है रैंक लाने के लिए। सो स्टार्ट अर्ली, अभी से ही क्लासेस के साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना है आपको। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टार्ट अर्ली, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो आपकी पढ़ाई में। सेकेंडली, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। सी आपका दिमाग ना बहुत होशियार है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो। सुना है ना, जहां चाहा है वहां राह है। When there is a will, there is a way। तो अगर आप चाहते हो रैंक लाना तो यहाँ पे वे भी जरूर होगा, बट आपके माइंड को ऐसा समझा दो दैट दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। इतना तैयार कर दो अपने माइंड को कि ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट है। जब आप ऐसा सोच लेते हो आपकी मेहनत डबल स्पीड से हो जाती है। एंड रोज अपने आप को रिमाइंड कराओ दैट यू कैन डू इट, यू कैन अचीव अ रैंक इन सीएस एग्जीक्यूटिव। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने आप को अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो दैट आप रैंक ला सकते हो। आपके दिसंबर अटेम्प्ट में रैंक आ चुकी है सीएस एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट भी रख लिया हमने, जल्दी स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। एंड पढ़ने के लिए यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। रिवाइज जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके पास होने के और रैंक को लाने में। क्यों ऐसा? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव में थ्योरी पोर्शन काफी ज्यादा है एंड थ्योरी पोर्शन को कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम्स में लिख पाओगे। तो उसे याद करने के लिए बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बचपन में अल्फाबेट सबने याद किए थे A to Z, कितने जल्दी अभी आपको याद हो गए। अभी आप बोल सकते हो बचपन में कैसे याद किए बेटा, बार बार बोलते थे। कभी कोई रिलेटिव्स आते थे तो मम्मा पापा बोलते थे चलो बोल के सुनाओ A to Z, या फिर वो आपको बार बार बुलवाते थे। वो क्या था, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपका वो कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाता है। इसीलिए बोला गया यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आपको बार बार रिवाइज करते रहने का है। अच्छा, यहाँ पे आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, इफ आई कंसिडर न्यू सिलेबस। और अगर मैं ओल्ड सिलेबस कंसिडर करूँ तो आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इसे नहीं पढ़ने वाली हूँ। नो, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग रैंकर डू इज हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि आपकी वहां पे एग्जाम्शन आ सकती है, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कभी भी अटकोगे नहीं। बाय द वे, हमें एग्रीगेट लाना है, हमें पास होना रहेगा। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी रहेगी, बी इट एनी वन सब्जेक्ट, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थियोरिटिकल हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो और सभी को साथ में लेकर आपको पढ़ना रहेगा। Last and the most important is make daily targets. Believe me, this is the very small step, but it will make a huge difference. आपको डेली टारगेट्स बनाने। अभी डेली टारगेट्स कैसे बनाने? व्हाट आई यूज टू डू इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में मेरे पास एक डायरी थी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल क्या पढ़ना है वो उस डायरी में मैं मेंशन करती थी। कल का डेट मान लो 14 जून है, ठीक है, वहां पे मैंने डेट मेंशन किया और मैं अगले दिन क्या पढ़ने वाली हूँ वो मैं यहाँ पे डायरी में लिख देती थी बिफोर गोइंग टू बेड। एंड सुबह उठते से मैंने देखा ये मैंने मेंशन किया और वो चीज मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। डेली टारगेट जैसे ही मेरा अकम्प्लिश होता था, आई पुट अ मार्क ऑन इट। एंड बिलीव मी, जब आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो जाता है और आप ये टिक मार्क करते हो ना, वैसा सेटिस्फेक्शन आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता कि आज का आपने टारगेट अकम्प्लिश किया है। डेली टारगेट जैसे जैसे मीटअप होने लग जाते हैं, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि आप भी रैंक अचीव कर सकते हो। जैसे जैसे आपके टारगेट अचीव होते जाएंगे, आपको लगेगा यार कुछ तो बात है मेरे में, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो यही वो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस। रैंकर कोई ऑल टुगेदर एक नया पर्सन नहीं होता है ना, रैंकर आपकी जैसा ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी छोटी छोटी
छोटी चेंजेस अपनी लाइफ में करता है, अपने डेली रूटीन में करता है कि वो रैंकर बन जाता है। ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने भी फॉलो करी थी एंड हर एक रैंकर इन चीजों को फॉलो करता है। ये चीज आपको फॉलो करनी है एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस ऑल टुगेदर इन योरसेल्फ। दिस इज इट। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड इस दिसंबर में रैंक लाकर ही रहना। बाय बाय।